We thank you all for your being here. आप भी यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। We know that God has something special for you tonight. और आज शाम आपके लिए खुदा खास चीज रखता है Because of His grace. इसलिए कि उसका फजल Heavenly Father, we thank you so much for your immense grace. और खुदा तो अपने फजल के साथ यहाँ पर मौजूद है। हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for your love. और हम तेरे प्यार के लिए भी शुक्रगुजार And for your gift. और तेरे तोहफे के लिए भी तेरा शुक्र। Your Son Jesus Christ. तेरा बेटा जो तोहफे के तौर पर मिला उसके लिए भी शुक्र। Thank you for these people who have gathered here. और खुदावन वो लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए इनके लिए भी तेरा शुक्र। They are your children. और खुदावन ये तेरे बच्चे हैं। We pray that you bless each and every one of us here tonight. और जितने भी आज शाम यहाँ पर मौजूद हैं इनमें से हर एक को तू बरकत दे। We lift our prayer in Christ's name. हम मसीह के नाम में अपनी दुआ तेरे हुजूर बुलंद करते हैं। Amen. सबके हैं आमीन। I will try to run and touch here and there. Okay, yes. I will try to run. और वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो खास बातें हैं उनको आपके सामने रख सकूं वक्त का लिहाज रखते हुए। But no matter how I run, no matter how I run, God, the Holy Spirit will give you your portion. और मेरा ये ईमान है कि खुदा का रूह जो है वो आपको छुएगा और आपकी रहनुमाई फरमाएगा इस मामले में। God has every portion for every individual here. और खुदा के पास हर एक शख्स के लिए एक मंसूबा है, एक खुदा की मर्जी है जितने यहाँ पर मौजूद है। And He will distribute His word according to His grace. और वो अपने फजल के साथ अपने कलाम की बरकत को एक में बांटेगा। I want you to briefly tell you that about us. मुख्तसर वो कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में या अपनी टीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। We are Grace Evangelistic Ministries. वो बता रहे हैं कि ग्रेस इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्रीज जो है इस प्लेटफॉर्म पर हम खुदा की खिदमत कर रहे It's हैं। a missionary organization. और वो कह रहे हैं कि ये मिशनरियों की एक तंजीम है It's not a church. कि ये कोई चर्च मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि ये एक मिशनरियों की तंजीम है। So we're not coming here to take your members. और वो कह रहे हैं कि हम इसलिए यहाँ पर नहीं आए कि आपके मेंबर ले लें और एक नया चर्च यहाँ पर बना दें। We're not coming here to put our own church beside your own. और वो कह रहे हैं कि आपके दरमियान ही आकर हम अपना ही एक नई कलीसिया बना दे, ये आने का हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है। We are here to bring you message of hope. और हम आपके पास इसलिए आए कि हम आपको उम्मीद का पैगाम दें। No other ulterior motives. और इसके अलावा और हमारा कोई मकसद नहीं है। You can check us on our website. आप हमारी जो वेबसाइट है वो कह रहे हैं कि वहां पर हमें चेक कर सकते हैं। GEM worldwide worldwide .org. .org GEM worldwide worldwide .org. .org And then you can find more about us. और वो कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में हमारी वेबसाइट जो है चेक कर सकते हैं कि हम कोई चर्च बनाने वाली तंजीम नहीं बल्कि मिशनरियों का एक हमारा सिलसिला है। Hallelujah. Justification. कि तकदीस जो है That's what we want to examine. Justification. मैंने एक मिसाल के तौर पर ये बात आपके सामने रखी है कि तकदीस जो है I know that every one of us here, मैं जानता हूं कि जितने यहाँ पर हम मौजूद हैं we want to go to heaven. कि हम सब आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। That's why we're here. इसलिए तो हम इस जगह पर मौजूद हैं। Otherwise, we'll be somewhere else. और अदरवाइज हम किसी और जगह पर होते हैं। Like I told you last night, जिस तरह मैंने गुजरी रात भी आपको बताया I was going to London, कि मैं लंदन जा रहा था, but I was waiting at the wrong terminal. लेकिन मैं एक रॉन्ग टर्मिनल पर बैठा हुआ If I want to go to London, और लेकिन यहाँ तक कि वो कह रहे कि मैं जाना तो लंदन ही चाहता था। I would have missed my flight. वो कह रहे कि हो सकता कि मेरी जो फ्लाइट थी वो मिस हो जाती। The same thing in Christendom. और इसी तरह बहुत सारे मसीहों के अंदर भी यही हाल है। Many people have come into the church और बहुत सारे लोग हैं वो चर्चेस में भी आते हैं with good intention. और एक अच्छी तवज्जो लेकर अच्छी सोच लेकर खुदा के घर में आते हैं They want to serve God. कि वो खुदावंद की खिदमत भी करें They want to go to heaven. और वो आसमान की बादशाही में भी जाना चाहते हैं। As I have traveled all over the world, और जिस तरह के पूरी दुनिया के खुदा के बंदा ने सफर किया है, I have asked many people the same question. और एक बिल्कुल सेम जो सवाल है मैंने तमाम लोगों से ये पूछा है, If you were to die today, अगर आज रात या आज आप मर जाएं, would you go to heaven? क्या आप आसमान की बादशाही में जाएंगे?
and I have gotten various answers. I've gotten all kinds of answers, different answers. और बहुत सारे मुख्तलिफ जो जवाबात हैं वो मैंने लोगों के सुने हैं. Some say, well, I'm trying to walk. और कुछ कहते हैं कि जी मैं अच्छे और नेक काम कर रहा हूँ, रियासतें बातें कर रहा हूँ कि मैं आसमान की बादशाही में चला जाऊँ. Some say I'm trying to be good. और मैं कुछ कहते हैं कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बादशाही में चला जाऊँ. We were in Belize, in Central America, Belize. Belize? Yeah, Belize, a country. ओह ओके, एक मुल्क का जिक्र कर रहे हैं. Our driver, कि मेरा जो ड्राइवर है, I asked him the same question. और मैंने उससे भी सवाल किया. He told me that our pastor told me कि हमारे पास्टर ने हमें कहा है if our good अगर हम अच्छे हैं is more than our bad, या is more than our bad, if our good is more than our bad. In other words, if we do more good, अगर हम अच्छे से अच्छे काम करते हैं, बुरे काम छोड़कर अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, and then God will accept us into heaven. और फिर खुदा हमें जो है वो आसमान की बादशाही में भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा. I asked him, और मैंने उससे पूछा what is the percentage? उसकी जो परसेंट है वो कितनी है. He said maybe about 80%. उसने कहा हो सकता है कि 80% हो. I asked him, what's your own percent right now? Yeah? Where are you? Where are you now? वो कहने लगे कि अब तेरी जो परसेंट है वो कहां पर है, तू अब कहां पर है. He said about 40%. उसने कहा अभी मैं 40% में चंगा हुआ हूं, बाकी मारा यहाँ ले. Then I asked him, और फिर मैंने उससे पूछा, what if our Lord Jesus Christ were to return today? और मैंने उससे पूछा कि आज ही यीशु मसीह आ जाए. He said, oh, I hope he'll be gracious. I hope he will be gracious. वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि फिर तू बहुत ही अच्छा होगा. You see, people have different connotation as to what constitutes salvation. और बहुत सारे लोगों ने खुद साख्ता तौर पर निजात के बारे में या आसमान की बादशाही में बहुत सारी चीजें खुद से बना रखी हैं. Some people you ask them, they say, well, I've been baptized. और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तहारतें की हैं, गुस्ल लिया है. Ask, will you go to heaven? Say, yeah. क्या आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं? वो कहेगा जी हाँ. Why? क्यों? I was baptized. इसलिए कि मैंने तहारतें पूरी की हैं, रासबाजी का गुस्ल लिया है. Justification. कि तकदीस का जो अमल है. What is justification? तकदीस क्या है? According to scripture, और मैंने खुदा के कलाम में से the word to justify, कि जो लफ्ज तकदीस है, see, the Bible was written जो बाइबल मुकद्दस लिखी गई, not in English, अंग्रेजी में नहीं लिखी गई, not in Urdu, उर्दू में भी नहीं लिखी not गई, in Hindi. हिंदी में भी नहीं लिखी It was गई. written originally और ये बाइबल मुकद्दस जो है ओरिजिनली ये लिखी गई in Greek, यूनानी में, Hebrew, इब्रानी में and some Aramaic. और कुछ अरामी जुबान में बाइबल मुकद्दस कलमबंद की. When God spoke और जब खुदा ने कलाम किया to the people who wrote और जिन्होंने ये लिखा, those three languages, 3 जुबानों में उन्होंने इसको कलमबंद किया. that's what you call original language. और इसलिए ओरिजिनल जो इसकी जुबान है, Because when you start translation from one language to another language, you begin to lose the meaning. और कई दफा ये होता है कि जब इसके तराजम हुए या तराजम किए जाते हैं तो उसमें कई दफा जो इसका तर्जुमा करने वाले हैं वो कई चीजों के बारे में उनको पूरी समझ नहीं होती. That's why we study the Bible. और इसलिए तो खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं. God has spoken. इसलिए कि खुदा तो कलाम कर चुका है. What did he say? उसने क्या कहा है? You have to know what he said before you can act. इससे बेहतर कि आप कोई अमल करें, ये जानने की जरूरत है कि खुदा ने क्या कलाम किया है. That's why we spend time studying the Word of God. और इसलिए तो बहुत वक्त हम खुदा के कलाम में गुजारते हैं, So that you will know exactly what he said. ताकि हम इस बात को पूरे तौर पर समझें कि एग्जैक्टली उसने क्या कहा है. Once you know what God says, once you know what he says, और हम इस बात को जानना चाहते हैं कि खुदा ने क्या कहा है. the rest is history. और उसका जो कलाम है, जो उसकी तारीख है, वो पूरी है हमारे पास. But you must first of all know what he said. और ये जानने की जरूरत है कि खुदा ने क्या कहा. If God says अगर खुदा कहता है to go to heaven you need 2 fingers, और assuming that God said if you want to go to heaven you need to raise 2 fingers up. और अगर खुदा आपसे कहे कि आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं और अपनी 2 उंगलियां उठाएं, if you raise 3,
अगर आप 3 उठा लेंगे, you're not going to heaven. आप आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे. If you say, I want to be generous, या let me raise 5. और If you raise 5, अगर आप 5 उठा लेते हैं, you're not going to heaven. फिर भी आप आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे. He said 2. उसने 2 कही हैं. God is a God of precision. और खुदा जो है वो अपने कलाम में सच्चा और आदिल है, और वो अपनी बातों में कामिल खुदा है. He doesn't take, well, 3 is 5, 4 is 5. No, खुदा इस तरह नहीं है कि जी उसने 2 कही हैं और 3 आप उठा दे, नहीं ठीक है चल जाएगा काम. If he gives one instruction, और कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में हदायत जो हैं, he means one instruction. और उसने जो हदायत दी है वो एक ही हदायत है. God is not sentimental, it's not emotional. खुदा जो है वो कोई जज्बाती खुदा नहीं है. God is perfect. खुदा कामिल और मुकम्मल खुदा है. His plan is perfect. और उसके मंसूबे भी पूरे के पूरे मुकम्मल होते हैं. And so justification, और तकदीस का अमल जो है from the Greek, यूनानी जुबान में was a term used in a court case, in a court law. कॉट और या कह रहे हैं कि तकदीस का जो अमल है या रासपास ठहराए जाने का जो लफ्ज है, ये अदालती जुबान का लफ्ज है यूनानियों में. ओरिजिनली जो है it means to declare one righteous. कि इससे मुराद है कि कोई एक शख्स जिसको अदालत में पेश किया जाए और अदालत कह दे कि अब ये शख्स बिल्कुल पाक है, अब ये बेगुनाह है, इसको छोड़ दिया जाए. To declare one righteous. कि किसी एक शख्स को रासपास ठहरा दिया जाए. It occurred in the New Testament 36 times. और ये तकरीबन 36 मर्तबा नए हदनामा में इस्तेमाल हुआ. 36 times. और 36 मर्तबा बाइबल मुकद्दस The Apostle Paul used almost all of them. और पौलुस रसूल ने ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया. But because the Apostle Paul was a man who taught justification more than any other person. इसलिए कि वो ऐसा शख्स था जिसको खुदा ने रासपास ठहराया था, इसलिए उसने इस लफ्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल It किया. was used more than any other place in the Bible in Romans. और रूमियों के खत में उसने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया. तकदीस का अमल जो है रासपास ठहराया जाना. Followed by Galatians. और जो कुलसियों का खात है उसमें भी इसका उसने इस्तेमाल किया है. Paul used it. और पौलुस रसूल ने इसको इस्तेमाल किया. And so when the Bible uses some word, और बाइबल मुकद्दस में जब हम इन अल्फाज को we देखते have हैं, to pay attention to it. और हमें इन अल्फाज पर तवज्जो देने की जरूरत है. If we understand what the original meant, और जब हम जो इसकी असल जुबान है उसको समझ लेते हैं, no more debate और necessary. फिर जरूरत नहीं कि कोई बहस कर सके, No more argument necessary. और फिर आगे उसकी अब जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं रहती. God has spoken. इसलिए कि खुदा तो कलाम कर चुका है, That settles it. और जो कुछ वो कर चुका वो बिल्कुल मुकम्मल है. We don't need any round table discussion. और हमें जरूरत नहीं है कि फिर हम एक गोल दायरा बना लें और उस पर बहस करना शुरू करें. We don't need votes. और हमें जरूरत नहीं है कि लोगों के वोट हासिल करें कि कौन करना गाल सही है या गलत. If God has spoken, इसलिए जब खुदा ने कलाम किया, that settles it. और इसका मतलब यह है कि ये मुकम्मल है. Justification. तकदीस जो है रासपास ठहराया जाना, It means to declare one righteous. कि ऐसा शख्स जिसको कह दिया जाए कि अब ये रासपास है. It means someone who has attained God's standard for his righteousness. ऐसा शख्स जो खुदा की रासबाजी का म्यार है, उस म्यार पर उतर आए, उसको रासपास कहते हैं. So we are talking about something that is so important. हम बड़ी खास जो चीज है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, Because you must have that foundation और ये जरूरी है कि जो उस बुनियाद है, before you build on another foundation. ताकि इससे पेशतर कि आप किसी और बुनियाद पर तामीर हो जाए. जरूर है कि कलाम की बुनियाद पर तामीर हो. You must be saved first. You must be first saved और जरूर है कि सबसे पहले आपकी रूह बचे, before you serve God. इससे पेशतर कि आप खुदा की खिदमत कर सके. I'm going to take you, because of our time, I will take you briefly throughout the Bible. खुदा के कलाम में से मैं मुख्तसर आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो इसके बारे में मैं क्या सिखा. We're going to know our foundation. और हम जो इसकी बुनियाद है उसकी तरफ चलें. That no one will ever be justified. और
Yes. No one will ever be justified और कोई शख्स उतनी देर तक रासपास नहीं हो सकता by being good, एक अच्छा, अगर वो कहे कि जी मैं अच्छा हो गया हूँ, by working hard, और अच्छे कामों की वजह से, by helping people, और वो बड़ा खुश रहता हो, by being in the church, और वो हो सकता है किसी चर्च में भी जाता हो, by paying tithe, और वो हो सकता है कि वो बहुत चंदे और दायकियां भी देता हो, by baptism, और बहुत सारी जो मजहबी तहारतें हैं उसने पूरी की हो, no one will ever be justified. लेकिन याद रखें खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है No one has ever been justified और कोई शख्स कलाम के बगैर रासपास नहीं हो सकता। in that way. और इस तरीके से Beginning from Adam, और हम आदम की जिंदगी से देखते हैं, there is only one way of justification. और खुदा का कलाम हमें वहां पर बताता है कि एक ही तरीका है रासपास ठहराए जाने का, God's way. खुदा का तरीका। Let's look at Galatians 2. Galatians chapter 2. कुलसियों Galatians गलतियों chapter 2. दूसरा बाब verse 16. उसकी 16वीं आयत मुबारक। Galatians 2:16. Go ahead. अब हम गलतियों के खत में दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रासपास ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रासपास ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रासपास ना ठहरेगा। That is the word of God. ये खुदा का कलाम है। No man will ever be justified by the works of the law. और कोई शख्स शरीयत के कामों से रासपास नहीं हो सकता। But stop. बस स्टॉप, रुक गई है। What are the works of the law? जो शरीयत के अमाल है वो क्या है? What are the works of the law? वो शरीयत के अमाल क्या चीज है? There are about 613 laws in the Bible. 613. 630 जो शरीयत के कानून है या लॉ है वो बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। Originally 10 commandments. और जो उसका जो लुबे लबाब है या वो 10 अहकाम है, expanded to 613. और 630 जो शरीयत के कानून और वायदो ज़वाबत हैं, Works of the law. ये शरीयत के जो असूल हैं। You shall not commit adultery. अगर तू जना ना करना, You shall not murder. तू कत्ल ना करना, You shall not do X, Y, Z. और मतलब ये वो ना करना। These are works of the law. और ये शरीयत के असूल हैं। If you put a list before you, if you have a list, अगर आपके पास एक लिस्ट दे दी जाए and you say I'm going to maintain this list, और आप कहें कि मैं जी इस लिस्ट को जो है इस पर अमल करने की जा रहा हूँ, so that I will go to heaven, और फिर मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा, the Bible is telling you बाइबल मुकद्दस कहती है that will not be the basis of your justification. और ये रासपास ठहराया जाना आपके अमाल इसकी बुनियाद नहीं है। For by the works of the law, शरीयत के जो अमाल हैं, no flesh, याद रखें कोई शख्स इनके साथ खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। no human being कोई इंसान इस तरह नहीं कर सकता will be justified before God. और इससे पेश करके खुदा के हुजूर रासपास ठहराए जाए। You can be justified before your pastor. या You may be justified before your pastor. आप हो सकते हैं अपने पास्टर के सामने तो रासपास हो You may say, you are a good man. और वो आपको कहे जी हाँ तू बड़ा अच्छा आदमी है, You are a perfect man. और तू मुकम्मल आदमी You है, are a man of integrity. और तू बड़ा ध्यानदार शख्स है, You don't lie. और तूने झूठ नहीं You बोला, don't commit adultery. और तूने कभी ज़िना नहीं किया, You are a great man. और तू बड़ा अच्छा आदमी है, But before God, लेकिन खुदा के सामने you are nobody. आप कोई चीज नहीं है। But if you can be justified by the law, आप हो सकता है कि अमाल जो शरीयत का अमाल है उससे आप रासपास हो जाएं। yes, you can be. आप हो सकते हैं, You can be. इसलिए कि आप हो सकते हैं, But लेकिन James 2 verse 10. और हम जरा याकूब का खत James 2:10. दूसरे बाब की 10वीं
यकूब का खत दूसरे बाब की 10वीं आयत। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खिता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। There you go. आप जा सकते हैं। There you go. या There you are. आप वहां पर हैं। If you want to be justified by the law, अगर आप शरीयत से रासबाज होना चाहते हैं you must be perfect. और आपके लिए जरूरी है कि आप कामिल हो, You must be perfect. और जरूर है कि आप कामिल हो, You may keep 612. और जरूर है कि आप 612 जो शरीयत के असूल हैं, 1 point. या Just you fail in 1 point. और किसी एक आप काम में या शरीयत के असूल में फेल हो जाए, You are guilty of all. या You are guilty of all. और फिर जो आप नाकाम हो जाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का। That's God's way. और इसी तरह खुदा का कलाम हमें बताता है Who? Nobody. कोई शख्स कामिल नहीं हो सकता शरीयत के If नजदीक। you are good, you may get 80%. अगर आप 80% अच्छे हैं, But 80% before God is 0. लेकिन खुदा के नजदीक ये भी 0 हो जाएगा। You went to school. आप स्कूल गए हैं, If you score 99% in the result, और अगर आपने अपने रिजल्ट में 99% नंबर लिए हैं, the whole class will carry you on their shoulders. और या The whole class will carry you up. और सारी जो क्लास है उसमें आपका बड़ा मुकाम होगा। Say, wow. लोग कहेंगे वाह इसने 99% लिए। But before God, लेकिन जब खुदा के सामने you are right here. वो कह रहे कि थले आ जाएंगे, इतने नीचे आ जाएंगे, पैरा थले। With a big F. फेल, कहते बड़ा फेल लिखा है, बड़ा सा। Since nobody can do this, इसलिए कि ये कोई शख्स भी ऐसा नहीं, जब तक ये कोई शख्स ये ना करे, that means इसका मतलब we need help. कि हमें मदद की जरूरत है। We need help. हमें मदद की जरूरत है। That's where grace comes in. इसलिए फजल दुनिया में आया। That's where grace comes in. इसलिए तो फजल दुनिया में आया। What is grace? फजल क्या है? What is grace? फजल क्या है? Unmerited favor. खुदा की तरफ से हमारी इलाही जो मदद और फेवर है वो है। Unmerited favor. खुदा की तरफ से इलाही जो मदद है वो है। That's grace. यही फजल है। For example, मिसाल के तौर पर somebody, you are in exam hall, कोई शख्स किसी एग्जामिनेशन हॉल में है, you're taking your final exam, और आपने फाइनल जो इम्तहान देना है, and this is your lifeline here. This is your life. और यही आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी का दारोमदार इसी इम्तहान पर है। And you are given maybe 50 questions. और आपको 50 जो है सवाल दिए गए। You look at question number 1. और आपने देखा सवाल नंबर 1, number 2, नंबर 2, up to number 45. और फिर 44 नंबर पर आ गए। No, you haven't seen anyone who can solve. और आप कहेंगे मैं ये भी नहीं कर सकता। And up to the 50. और जब 50 पर पहुंचे, You didn't know anything on this paper. और आपके पास कोई इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है, And you know और आप जानते हैं you are through. या? You are finished. और आप खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे, You are finished. आप खत्म हो जाएंगे। As far as the exam is concerned, और इसलिए कि आपने जो इम्तहानात के सवाल हैं, you have no hope. आपके पास कोई उम्मीद नहीं रही, Failure आप नाकाम हो गए in front of you. और आपके सामने। Let's assume या? that somebody else और कोई आपको पास फौरन आए solve the paper, solve the answers, और तमाम सवालों के जवाब दे दें, and give it to you, और आपको दे दें, and you write your name on top of it, और सिर्फ अपना उत्ते तुसी ना लिख लो, सवालों के जवाब वो लिख दे, and you give it to the professor. और अपने प्रोफेसर को आप वो दे दें। Whoa, वाओ, whoa, वाओ, whoa, वाओ, whoa, वाओ, wow, वाओ, 100%. 100%, And he gives it back to you. और वो आपको वापस दे दे। You know आप जानते हैं, you didn't solve it. लेकिन आपने सवालों का जवाब ही नहीं दिया, Somebody has solved it for you. और किसी ने आपके लिए ये किया है, Unmerited favor. और यही वो मदद होगी जो आपकी की गई है।
There is no need for you to say, I scored 100. कहते कि इस तरह चौड़े होने की लोड़ नहीं कि भी ये मैं उन 100 बटा 100 ले लिया तो मैं भी चौड़ा ही हूँ. You know you didn't write. इसलिए कि आपको पता है आपने कुछ भी नहीं किया. There is no reason to boast. और जरूरत नहीं है कि आप बड़े फुल के पाओ. If the professor says, और अगर प्रोफेसर कहता है, those who score 100 stand up. किसने 100 नंबर लिए हैं? You stand like this. और आप बिल्कुल ऐसे उठो राम. Because you know you didn't score. इसलिए कि आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया. Somebody else scored it for you. Yeah. Somebody else scored it for you. किसी की आपको जरूरत है. I'm using that concept to teach you grace. और यही मैं चाहता हूं कि आप फजल को इस मिसाल से समझें. Grace. फजल. Something you didn't merit. आपने कुछ नहीं किया था. Something you didn't merit. और आप इस म्यार पर ना थे. There was a school in seminary. There was a seminary in America. और कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई एक सेमिनरी थी. The course was grace. The course they taken was grace. Yeah, the course, the exam paper was grace. और कह रहे हैं कि उनका जो इम्तिहान था वो फजल पर उन्होंने लिखना था. They were writing a paper on grace. और उन्होंने फजल के ऊपर लिखना था. But there was a very brilliant student in that school. और उस स्कूल के अंदर एक बड़ा होनहार तालिब इल्म था. In the seminary. और सेमिनरी के अंदर. He always scores high. और वो हमेशा अच्छे नंबर लेता. Very intelligent. वो बड़ा ज़हीन था. But there was students. और जो वहाँ पर तालिब इल्म थे. They weren't that bright. Yeah. They were not so bright. और वो उससे ज़्यादा खुश नहीं थे. They took the exam. उन्होंने इम्तिहान दिए. Remember the subject was grace. उनका जो मजमून था वो फजल था. And this young man came in prepared. और वो नौजवान जो था वो तैयार होकर आया था. And he wrote. और उसने लिखा. It was a very tough paper. और वो बड़ा मुश्किल पेपर था. Very hard. बड़ा सख्त था. He was brilliant. और लेकिन वो बड़ा ज़हीन था. He wrote and wrote and wrote. और उसने लिखता गया. And finished the whole paper. और सारे जो पेपर थे खत्म कर दिए. He felt confident. और उसने अपने अंदर ये एतमाद महसूस किया. That he would score high. इसलिए कि उसके ज़हन में था कि मैं अच्छे नंबर लूँगा. But there were other medium students. और वहाँ पर एक और तालिब इल्म था. They took this. वो पढ़ रहे थे. Some of them only wrote half. कुछ लोगों ने आधा इसके बारे में. Just a pass. और उन्होंने इस तरीके से दे दिया. They knew they have failed the course. उनको पता था कि वो इसमें नाकाम हो जाएंगे. But the professor, लेकिन प्रोफेसर जो था, at the end of the exam, और इम्तिहान के आखिर में, everybody, हर एक, even those who wrote only one question, जिन्होंने एक भी सवाल लिखा था, got 100%. उसको भी 100 नंबर, including the brilliant person. यहाँ तक कि वो जो होनहार तालिब इल्म था, उसको भी 100% मिला. 100. 100. So the brilliant person got 100. He knew he was qualified for 100. उसको इल्म था, जो बड़ा होनहार तालिब इल्म था, उसको पता था कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ, इसलिए मुझे 100 नंबर मिला. He looked at Kalina's paper. और वो पादरी खालिनास बड़े नलायक सन. उन्होंने पेपर हल में किया. How many did you get? आपने कितने लिए हैं? 100. 100. I know you. लेकिन मैं तुझे जानता हूँ कि तू तो बड़ा नलायक. I know how you. मैं जानता हूँ कि तू फारग है इधरों. You are not a brilliant student. तू इतना होनहार तालिब इल्म नहीं है. Let me see your paper. मुझे दिखा अपना पेपर. On the 3. तू तो 13 सिर्फ लिखे ने सवाल. You got 100 for 3 questions. लेकिन तूने 3 लिखे हैं और तूने 100 नंबर कैसे दिए? He checked other people's papers. उसने बाकियों के भी पेपर चेक किए. He was angry. और बड़ा गजबनाक हुआ. He went to the professor. और वो प्रोफेसर के पास गया. Why is everybody getting 100%? क्यों तूने सबको ये जो है 100 के 100 बटा 100 दे दिए? And the professor asked him. और उसने प्रोफेसर से पूछा. प्रोफेसर ने उससे पूछा. What's the subject? मजमून क्या था? Grace. फजल. They didn't merit it. यही फजल का मतलब है. Grace. फजल. Unmerited favor. और खुदा की तरफ से ये हमारी फेवर है. That is God's way. और ये खुदा का तरीका है. The only way. एक ही रास्ता है. No other way. कोई और रास्ता नहीं. If you take another way, अगर आप कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं, you
miss God. और आप खुदा को छोड़ रहे हैं। If you take the way of grace, अगर आप फजल के रास्ते को अपनाते हैं, you find God. आप खुदा की तलाश हासिल कर रहे हैं। He is at the gate of grace. इसलिए कि उसने फजल का दरवाजा खोला हुआ है। He is God of grace. इसलिए वो फजल का खुदा है। That's the way He walks. और इसलिए उसने हमारे लिए सब कुछ किया। Grace. फजल। So let me take you back to the Garden of Eden. और मैं आपको बागेदन में लेकर जाना चाहता हूँ। You all know the story of Adam and Eve. आप आदम और हवा की कहानी से वाकिफ हैं? You know the story. सब जानते हैं। Adam failed. आदम नाकाम हुआ, Eve failed. हवा नाकाम हो गई। I don't want to go through the story. मैं इस कहानी को नहीं बताना चाहता हूँ नाकाम कैसे हुई। You will be laughing here, हो सकता है आप हंसना शुरू कर देंगे। but we don't have time. मेरे पास वक्त थोड़ा है। But for one thing, Eve failed अगर खास चीज जो है वो ये है कि अगर नाकाम हो जाए, because Satan deceived her. इसलिए कि जो शैतान है उसने हवा को धोखा दिया था She was deceived. और उसने उसको धोखा दिया था। See, I love women. I love women. या I love women. और मैं तमाम अपनी बहनों को बड़ा प्यार करता हूँ, But I'm teaching the word of God. लेकिन बुरा ना मानिएगा अगर पैन अनुराग फिर जाए कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। When I teach the word of God, जब मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ I don't discriminate. और मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। If it's for the men, अगर आदमी है I pass it on the men. या I will hit the men if it refers to the men. I will hit the men. वो कहते हैं कि मैं जब आदमियों को भी सिखाता हूँ उनके साथ भी मैंने कभी नफरत नहीं की। If it is the women, और अगर औरतें हैं I will hit the women too. और मैं औरतों को भी जो है उसी जगह पर रखता हूँ, It is the word of God. क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है। Satan is so smart, शैतान बड़ा ज़हीन था, very smart, बड़ा, more than you can think. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। He had watched both Adam and Eve. और वो हर रोज आदम और हवा को नोट करता था He had watched them closely. और वो उनको देखता था, गौर करता था। Eve, हवा, Adam. आदम, He knew how every one of them operated. और उसको पता था ये कि इनके तौर तरीके क्या हैं, किस तरह ये चलते फिरते हैं। God created women to be very beautiful. या God created खुदा ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया था। men are handsome. या God created men, some men to be handsome. और इसी तरह खुदा ने औरत को आदम की मदद के लिए बनाया था। You don't use the word आप कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। beautiful for men. You don't use that word. It's bad English. या You don't say that the man is beautiful. कि जी मर्द ज्यादा खूबसूरत है, इस तरह का कोई लफ्ज नहीं है It's bad English. और ये बुरी अंग्रेजी। Man is handsome. या मैन इज हैंडसम। तो कहते हैं कि आदमी ना क्या करो ब्यूटीफुल है, औरतों ब्यूटीफुल क्या करो, आदमी हैंडसम क्या करे। Women beautiful. कहते हैं औरतें खूबसूरत होती है। In fact, it came from the Hebrew word of how they were built. और कहते हैं कि अगर हम इब्रानी जुबान में इस लफ्ज पर गौर करें, God fashioned the man. Fashion. God put the man together. God molded the man. ओके, खुदा ने आदम को जो है वो मट्टी गूंदी उसकी, But for the woman, इससे पेश करके औरत it's बनाए a different word. और उसके लिए जो औरत के लिए मुख्तलिफ लफ्ज है Bana. या बाना। बाना इब्रानी लफ्ज है, Where we get our word beautiful. जिसका मतलब है कि खूबसूरत चीज खुदा ने बनाई। God took time. खुदा ने या God took खुदा time ने टाइम गुजारा and fashioned women. और फिर खुदा ने उनको बनाया। That's why when you see a woman, और इसीलिए हम औरत के बारे में देखते हैं, she's always different from a man. और औरत जो है वो हमेशा मर्द से मुख्तलिफ होती है, Because that's how God designed it. इसलिए कि मर्द जो है वो खुदा के हाथ से बना है। In the Bible, he talks about women being beautified with braiding hair and what kind not. और आपको पता है कि औरत जो है खुदा ने उसको खूबसूरत बनाया है, उसको बाल दिए हैं इस तरीके से, But it's not for men. लेकिन ये आदमी के पास ये नहीं है। If you see a man braiding his head, अगर आप braiding hair, if a man is braiding his hair, अच्छा हाँ that man is having a problem. और कहते हैं कि एक मर्दान मसला है, Mentally, is something not right. ओके, That's how God designed it. और यही वो है बात है जो खुदा ने इसको बनाया है। Also, a man
और मर्द जो है, a man doesn't take much time. आपने देखा कि औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं फैशन करने में, और मर्द जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। If you tell a man, अगर आप किसी आदमी को कह दें we need to be somewhere in 5 minutes, कि 5 मिनट के अंदर अंदर भाई खालिद तैयार हो जाओ, आप जाना है, he will be ready in 5 minutes. 5 मिनट बाद आसम भी खालिद भी तैयार हो जाते हैं। Kaya? आओ टाइट हुई इस तरह सीधी पतली की थी, आओ कोट शोट पाया, पैंट पाई, आओ 5 मिनट जाओ काम तैयार। They don't give women 5 minutes. और कहते 5 मिनट औरतां ना दे इन्होंने कम से About half an hour to 1 hour. कम से कम होता तो 1 घंटा होता तो 5 मिनट बंदे आते तो फिर काम चल रहा है। You gotta put the eyebrow so that भाई को सारा पता कि काम बड़ा चल रहा है। the hair must come to line up. Yes, yes, yes. That's in their nature. और ये हमारी फितरत है, Very particular. और बड़ी खास जो बात पाई जाती है हमारे अंदर। So Satan knew that. इब्लीस को पता था, He went to Eve. वो औरत के पास गया। Had he gone to Adam, क्या वो मर्द के पास गया, आदम के पास गया? Adam would have said, क्या? Adam would have said to Satan, और had he gone to Adam first, और भाई कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि शैतान को आदम के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो औरत के पास चला गया। Adam would have said to Satan, और शैतान को आदम के पास जाना चाहिए था, no. लेकिन अगर वो उसके पास जाता वो उसको कहता नहीं, God said no. चल भाई दौड़ जाए तो Finish. भाग जाए यहाँ से। Then he went to Eve. लेकिन वो औरत के पास गया। Because if we like to know more, अगर हम मर्द को जानते हैं, we like to know more. या If we like to know more, we like to more information. या अगर हम चाहते हैं मालूमात हासिल करनी, Is it true? क्या ये सच्चाई है? God is not saying that you will die. खुदा वो औरत से सवाल करने लगा, क्या ये सच है कि खुदा ने तुमसे कहा है कि तुम मर जाओगे? But the day you eat, और कि जब तुम इस फल को खाओगे you will be like God. कि तुम खुदा ताला की मानी बन जाओगे। औरत ने कहा, ओह, God is hiding it from us. और खुदा ने एक चीज हमसे छिपा कर रखी थी, ये तू गल सही कर रहे हैं। Eventually, Satan deceived Eve, और आप जरा अंदाजा लगाइए कि शैतान ने किस तरह हवा को धोखा दिया, and she ate, और उसने इसको खाया, and she died spiritually. और वो रूहानी तौर पर मर गई। She didn't drop dead, वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरी, but spiritually she died, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर गई, separated from God. खुदा से रूहानी अलग हो गई। She took the fruit और उसने फल लिया and went to her husband और अपने शोहर के पास गई and gave to him. और उसको भी दिया। Her husband had a choice: और उसका जो शोहर था उसके पास इंतखाब था, इंतखाब उसके शोहर ने करना disobey God कि खुदा की नाफरमानी करे or join his wife. या अपनी बीवी की बात माने। He chose to disobey God. उसने इंतखाब किया कि खुदा की नाफरमानी कर दे। He took the fruit उसने फल लिया and he ate. और उसने खाया, He too died spiritually. और वो भी रूहानी तौर पर मर गया। Both of them दोनों रूहानी तौर पर separated from God. खुदा से अलहदगी हो गई। And our Lord Jesus came और खुदा यीशु मसीह हमारे आए to the garden. अदन में, You see, the moment they ate, और उन्हीं लम्हात में जब उन्होंने खाया था, they became aware of nakedness. और वो उनको पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई कि हम तो नंगे हैं, Fear came in. और खौफ उनके अंदर आ गया। Fear. खौफ, Fear for the first time. पहली दफा खौफ उनकी जिंदगी में, We were afraid. और वो घबराए And they wanted to help God. और उन्होंने कोशिश की कि खुदा की मदद करें। Human good works. अपने अच्छे कामों से वो खुदा की मदद करना चाहे। That is the first works in the Bible. और बाइबल मुकद्दस में ये वो पहला काम है जो इंसान ने खुदा की मदद के लिए। For by the works of the law, और ये शरीयत का अमाल जो हमें नजर आ रहा है वहां पर, they went and did fashion. और कह रहे हैं कि फिर उन्होंने पत्तों से एक फैशन सा बना लिया आदम ते हवा ने। The first fashion in the Bible. और कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस का पहला फैशन शो जड़ा ना दुनिया का वो भाग्य अंदर जो है। Adam did his and Eve did her own fashion. और कहते हैं कि उन्होंने पुराना फैशन जड़ा ना दुनिया का सब तो पहला फैशन शो
भाग्यदन के अंदर है, trying to impress God, लेकिन खुदा को उस फैशन ने कुछ भी मुतासर ना किया, thinking that when God will see the fashion, He say, "Whoa!" और उनका ज़हन में था कि जब हम ये फैशन करेंगे तो खुदा कहेगा वाह कैसा जबरदस्त फैशन किया हुआ है आदम और हवा ने। God is never impressed लेकिन खुदा हमसे मुतासर ना हो, by what we do. हम जो कुछ करते हैं, God is always impressed खुदा जो हमेशा मुतासर होता है by what He does. वो उससे मुतासर हुआ है जो खुदा ने खुद किया है, Because an imperfect man इसलिए कि इंसान नामुकम्मल है, can never impress a perfect God. खुदा जो मुकम्मल खुदा है उसको कभी मुतासर नहीं कर सकता। And God said, "Where are you, Adam?" खुदा ने आदम से कहा आदम तू कहाँ है, He judged them. और उसने God knew where they were. खुदा को पता था कि इन्होंने क्या किया और वो कहां पर है, लेकिन खुदा उनको चेक कर रहा था Even before they were created. क्योंकि इससे पेश करके उनको उसने खलक किया, God knew they would fail. और खुदा को पता था कि ये नाकाम हो जाए, Because God is omniscient, इसलिए कि खुदा हर एक इल्म रखने वाला खुदा है, all-knowing. हर चीज को जानता है। God knows everything about you. खुदा आपके बारे में हर एक चीज जानता है, Even before you were born. इससे पेश करके आप पैदा होते, God knows all your problems. आप खुदा आपके मसलों से वाकिफ है, Even before you were born. और इससे पेश करके वो पैदा होते, God is never shocked. और खुदा के लिए कोई चीज हैरान कुन ना थी, God never says, "Oops, और खुदा ने कभी नहीं कहा did you do that?" और क्या तूने ये किया। No. He knew before you were born. इससे बेशतर क्या पैदा होते उसको हर एक चीज का इल्म है, Every failure, और तमाम नाकामियों का, every heartache, और हर तरह की जो हमारी जहनी सोचे हैं, He knew all at the same time. और एक ही वक्त में वो हर चीज से वाकिफ है। In Jeremiah chapter 1 verse 5, और हम यिर्मयाह की किताब पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ने में मदद फरमाए। Jeremiah 1:5, और हम यिर्मयाह पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़े हैं। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो बाइबल हमारे पास है, वो ले सकते हैं। Jeremiah 1:5. और यिर्मयाह की किताब पहले बाब की 5वीं आयत। इससे देखकर कि मैंने उसे तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। थैंक यू। Before, not after. और कह रहे हैं कि ये पैदाइश के बाद की बात नहीं है, वो कह रहा है कि इससे पेशतर के तो अपने माँ के बतन में खल्क होता है, उससे पहले की बात है। I know you. मैं तुझे जानता। God knew Adam खुदा आदम को जानता था, before he was created. इससे पेशतर के मुखल किया जाता है। But God judged them. लेकिन खुदा ने उनको देखा, उनको चेक किया, Before there would be salvation, इससे पेशतर के उनको निजात कौन का बंदोबस्त करे, there must be first judgment and there must be condemnation and judgment. और खुदा ने उनकी पहली अदालत की ताकि इसके बाद उनके लिए निजात का इंतजाम करे। God condemned Adam and Eve, और खुदा ने आदम और हवा की अदालत की, and at the same time, और उसी वक्त He gave them the first gospel message. और खुदा ने उस वक्त आदम और हवा को पहला अंजीली पैगाम दिया। In Genesis 3 verse 15. और हम पैदाइश की किताब 3 बाब की 15वीं आयत पढ़े। दुनिया में सबसे पहली इंजील आदम और हवा को सुनाई गई। The first gospel. ये पहली इंजील है जो आदम और हवा को सुनाई गई। Genesis 3:15. पैदाइश की किताब 3 बाब की 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे साल को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। God promised खुदा ने वादा किया to send a savior. कि एक निजात हिंदे को खुदा भेजेगा। God promised to send a seed. और खुदा ने कहा कि मैं तेरी जो है नस्ल, एक ऐसी नस्ल पैदा करूंगा through the woman, औरत के जरिया से, and that seed और वो नस्ल जो होगी will bring salvation और वो निजात हिंदा ठहरेगा, निजात का बाइस होगा। to both Adam और आदम और हवा जो है and his offspring and his children. और वो Those who believe his children, Adam and Eve, the children they will have in the future. और अब आदम और हवा की जो नस्ल है या उनका खानदान है, उनके लिए ये इंतखाब करना था। They believe. लेकिन वो खुदा पर ईमान लाए, They believe the message. उन्होंने इस पैगाम पर यकीन किया। Salvation निजात is by faith alone.
सिर्फ ईमान के बायस in Christ alone. और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से। That is the way of God's grace. और ये खुदा का फजल है और खुदा की मर्जी है। That is the way of justification. और ये खुदा की मर्जी जो रास्ता ठहराए जाने के बारे में है। For Paul told us, और पौलुस रसूल फरमाते हैं, we are justified by faith alone पौलुस रसूल कहते हैं कि हम ईमान से रास्ताबाज ठहरे in Christ alone. और यीशु मसीह के वसीला से। So they believe the message. और उन्होंने इस पैगाम पर यकीन किया। Faith comes by hearing, और ईमान सुनने से पैदा होता है, hearing the word of God. और सुनना खुदा के कलाम में से। They believe. उन्होंने यकीन किया। Because they believe. इसलिए कि उन्होंने यकीन किया। God killed the first lamb और पहला बर्रा वहां पर उनके लिए ज़िबा किया गया। without the shedding of blood. और हम जानते हैं कि उनके लिए पहला बर्रा ज़िबा किया गया। There will be no forgiveness of sin. और उनको खुदा ने उनके गुनाहों के लिए बर्रा कुर्बान किया। God took the skin, और उसमें खुदा ने उसका जो जिल्द है या उसकी खलड़ी ली, which is synonymous to his righteousness. इसलिए कि खुदा चाहता कि खुदा अपनी रासबाजी उनको दे। He removed their human works. और उसने उनके जो उन्होंने पत्ते वगैरह लगाए हुए थे अपने जिस्म को ढांपने के लिए, खुदा ने वो उतार दिए। He was not impressed by their human works. इसलिए कि खुदा कभी इंसान के कामों से मुतासर नहीं होता। He clothed them. और खुदा ने वो खलड़ी जो उस बर्रे की ली थी उसके साथ उनको ढांपा। Grace. ये फजल है। How do we know they believe? How do we know that they believe? किस तरह के उनको पता चला कि वो यकीन उन्होंने किया, ईमान लाए? In Genesis chapter 4, और हम पैदाइश की किताब और उसका चौथा बाब, they were all looking forward to that promise. इसलिए कि वो खुदा के वादे को हमेशा देख रहे थे, यकीन किया उन्होंने खुदा के वादों पर। They were looking forward to that promise. और वो उस वादे का यकीन कर रहे थे कि जो खुदा ने उनके साथ किया। In verse 1, उसकी पहली आयत में लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। when he gave birth to Cain, और जब उसने कायन की पैदाइश हुई उसके घर में, she thought that this is the promise. उसके जहन में था कि खुदा ने अपना वादा पूरा कर So she called Cain, man the Lord. उसने कहा कि फिर उसने उसका नाम कायन रखा। But she was wrong. लेकिन उसका अपना ये ख्याल था कि शायद यही निजात देता है। Because God didn't tell her लेकिन खुदा ने उसे ये नहीं कहा था that it would be Cain. कि कायन जो है वो निजात देता होगा। God just made a promise. खुदा ने अपना वादा जो था वो उनकी जिंदगी में पूरा किया। That's all. बस ये काफी है। He didn't give her any timetable. लेकिन वो खुदा ने उनको टाइम नहीं दिया था कि फलां टाइम निजात देता है। God never gives us timetable. खुदा ने उनको टाइम टेबल नहीं दिया था। But when God makes a promise, लेकिन खुदा ने उनसे वादा जरूर किया था। He will fulfill. और जब खुदा वादा करता है तो उसको पूरा करने की भी कुदरत रखता है। No matter what, हालात कैसे क्यों ना, He will fulfill it. और वो जो है अपने वादे को पूरा करता है। When Abraham came along, और जब इब्राहिम खुदा के पास आया, God made him the same promise. और खुदा ने उसके साथ वादा किया Through your seed, कि मैं तेरी नस्ल से I will bless the world. कि मैं पूरी दुनिया को बरकत दूंगा। And that seed और वो नस्ल is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Look at Galatians 3. और हम गलतियों 3 बाब देखें। गलतियों 3 बाब। That's where we come to know that the seed is Jesus Christ. और इसी तरह हम इस बात को जान सकते हैं कि वो नस्ल जो है वो यीशु मसीह है। चैप्टर 3 Verse 16. उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मेरे अजीज, बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा कि एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। Seed. नस्ल, He didn't say seeds. उसने ये नहीं कहा कि नस्लों से, Singular. यहाँ पर सिंगल की बात की है, Referring to Jesus Christ. और उसने अपने बेटे को यानी यीशु मसीह को भेजा है। God promised Abraham, खुदा ने इब्राहिम से वादा किया I will bless the world कि मैं दुनिया को बरकत दूंगा through you तेरी नस्ल के वसीला से, by giving you that son, और मैं तुझे वो बेटा दूंगा, Jesus Christ. और वो यीशु मसीह। Abraham believed God. और इब्राहिम ने खुदा पर यकीन किया। Genesis 15 verse 6. और हम पैदाइश की किताब 15वें बाब की 6ठी आयत का मुताला करें। Genesis 15 verse 6. और हम पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की 6ठी आयत का मुताला करें।
15 verse 6. छठी आयत में यूं लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रासबाजी शुमार की। Abraham believed God. इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया। That faith alone ये सिर्फ ईमान की बात हो रही है, was counted for him for righteousness. और इसी चीज ने उसको ईमानदारों में रासबाजों में शुमार किया, And therefore he was justified. और फिर ईमान के बाइस वो रासबाज ठहरा। Not by works, अच्छे कामों के सबब से नहीं, not by being good, इसलिए नहीं कि वो अच्छा शख्स था, by faith in the Lord alone. सिर्फ खुदावंद पर ईमान लाया और वो रासबाज बन गया। You see it so far. Adam and Eve, आप आदम और हवा को देखें, they believed in the Lord. वो खुदावंद पर उन्होंने यकीन किया। Abraham बelieved in the Lord. इब्राहिम ने खुदावंद पर यकीन किया, The same will for salvation. और फिर उन्होंने निजात को हासिल किया। Faith alone, कि ईमान सिर्फ जो है in Christ alone. सिर्फ यीशु मसीह पर लाइए। Another group, एक और ग्रुप है, the Jews. वो यहूदी हैं। How were they saved? How were they saved? How were the Jews saved? यहूदी किस तरह बचे, उनको कैसे निजात मिली? Again, I don't have time, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, but all you know that the Jews were in Egypt. लेकिन इसे पेश करके हम ये सीखें, याद रखिए कि वो मिस्र में थे। God told them that they would be in Egypt for 400 years. खुदा ने ये कलाम किया था कि 400 वर्ष तक, After then, He would deliver them. और फिर खुदा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। God raised Moses और खुदा ने मूसा को उठाया to go and deliver the Israelites. और खुदा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाए। खुदा ने मूसा को खड़ा किया। When the Lord spoke to Moses, और खुदावन ने जब मूसा से कलाम किया, He told Moses, उसने मूसा से कहा, Pharaoh will not allow you to go, फिरौन जो है वो उनको जाने नहीं देगा, but I will demonstrate my power, लेकिन मैं अपनी कुवत को इस्तेमाल करूंगा और अपने लोगों को वहां and से I will force him to let you go. और मैं तेरे साथ जाऊंगा। No human being कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता can hold the plan of God. कि खुदा के मंसूबे को कोई शख्स रोक सके, उसको होल्ड कर सके। No power कोई किसी शख्स में ताकत नहीं है can hold the plan of God. कि खुदा के मंसूबे को वो अपने हाथों में ले सके। Nothing can thwart the plan of God. कोई शख्स खुदा के मंसूबे को अपने हाथों में नहीं ले सकता। When God speaks, जब खुदा कलाम करे that's final. और वो फाइनल होता है। God said to Moses, खुदा ने मूसा से कहा, tell Pharaoh, फिरौन से कहे, my people must go. मेरे लोगों को जाना जरूरी है। No debate, कोई बहस नहीं हो सकती, no discussion. कोई इसके ऊपर बहसों मुबासा नहीं हो सकता। They will go. उनको जाना होगा, God has spoken, इसलिए कि खुदा कलाम कर चुका and they must go. और उनको जाना जरूर है। So God began His miracle, और खुदा ने अपने मौजज़ात किए, one by one. एक पर एक। The last miracle, आखिरी मौजज़ा very important. बड़ा खास था। The 10th one, 10 मौजज़े थे। that's the picture. एक तस्वीर, That was the picture वो तस्वीर थी of the salvation of the Jews. यहूदियों की निजात की तस्वीर थी। God told Moses, खुदा ने मूसा से कहा, go tell the people of Israel इस्राएली लोगों से जाकर कलाम कर to kill a lamb. कि एक बर्रा जो है उसको ज़िबा करे। Kill a lamb. एक बर्रे को ज़िबा करे। Each household. जितने भी घर हैं वो सब, They will use the blood of the lamb और वो बर्रे के लहू को लेकर and they will put it on the doorpost. और वो अपनी चौखटें जो है घर की उनके ऊपर लगा दें। There were more than 2 million Jews. या 2 मिलियन, More than 2 million. मोर देन, ओके, कह रहे हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदी मिस्र में थे। In Egypt. मिस्र के अंदर More than 2 million. उससे 2 मिलियन से ज्यादा, यानी 20 लाख से ज्यादा बनते हैं। Knowing what human beings are, और इंसान ये नहीं कर सकता। I'm convinced और मैं इस बात को ये रखना चाहता हूँ आपके पास, that night, उस रात, some husband and wives were fighting. और हो सकता है कहते जिवें फितरत हुंदी मियां बीवी दी भी काम कोई भी हो जाए ना तो लड़ाई नहीं मुकदी। I'm convinced. और कहते कि मैं इस गल मानना कि मियां बीवी भी रात उस लड़दे होंगे जो बर्रे ज़िबा कर रहे थे। Human nature. और कहते कि इंसानी फितरत है लड़ाइयां झगड़े चलते रहते They हैं। were not perfect that night. और कहते उस रात भी वो ठीक काम नहीं सी कर रहे। Maybe the wife didn't cook it the way the husband wanted.
be good. और कहते कि शोर बाहरों आया, बीवी ने पकाए ना होवे थे, उसे ये झगड़ा हो गया कि तू क्यों तू नहीं है बंदा पढ़ाई का बंदा कहता I know there were some young boys fighting. हो सकता है कि नौजवान लड़के भी लड़ाई कर रहे हो आपस में, Fighting for the part of the meat they want to eat. आओ कहते कि हो सकता है कि वो खान पीन को गोश्त तो लड़ते हो, They were not good. और कहते कि वो भी चंगे नहीं सन। But that night, और उस रात the angel of the Lord passed by. और खुदा का फरिश्ता वहां से गुजर गया, हालांकि वो लड़ भी रहे थे, Not because they were good, इसलिए नहीं कि वो अच्छे थे, not because they were not fighting, इसलिए नहीं कि वो लड़ रहे थे, because of the blood. इसलिए कि बर्रे का खून चौकों पर लगा हुआ था। Grace. फजल, Grace. फजल, We are saved हम बचाए गए not because we are good, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, not because we have improved. इसलिए कि हम बड़े काबिल नहीं हैं, We are saved because Jesus is good, इसलिए कि यीशु मसीह भला है, अच्छा है, इसलिए हम बचाए, perfect. इसलिए कि वो कामिल है। They believe. उन्होंने यकीन किया They believe the message Moses gave them. और वो पैगाम जो मूसा ने उनको दिया वो उस पर ईमान लाए, Just as Adam believed, जिस तरह के आदम और हवा ने यकीन किया, the same way Abraham believed. और इब्राहिम भी खुदा पर ईमान लाया। Just the message. बस एक पैगाम है, Faith comes by hearing, खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, hearing the word of God. और सुनना खुदा के कलाम में से। Romans रोमियो 10 verse 17. 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, Romans 10:17. रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम और सुनना मसीह के कलाम से। Faith comes by hearing, ईमान सुनने से पैदा होता है, hearing the word of God. और सुनना खुदा के कलाम में से। So far, Abraham, Adam, or the Jews, we have not seen any works. और हमने इन जिन लोगों के बारे में सुना, आदम, इब्राहिम और यहूदियों के बारे में, उन्होंने कोई अपना अच्छा काम नहीं किया। That's why when you read Galatians 2:16, और इसलिए तो हमने गलतियों के खाते में दूसरे बाब की 16वीं आयत को भी पढ़ा। Paul said, पौलुस रसूल ने कहा by the works of the law, कि शरीयत के अमाल से no flesh will be justified. कोई शख्स, कोई बशर निजात नहीं पा सकता, Because we can never be good enough इसलिए कि हमारी रासबाजी खुदा के नजदीक कुछ भी नहीं है to merit God's grace. कि खुदा के जो फजल है उसके मद्दे मुकाबल हो सके, We will never be good enough. और कभी हम इस मकाम पर नहीं आ सकते। If you want to be good, अगर हम अच्छे बनना चाहते हैं, you must be 100%. और अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो फिर 100% अच्छा होना पड़ेगा। James 2:10 says 99 will not do it. और आप सिर्फ ये कहते हैं हम 99% हो गए, 1% रह गए, ये भी नहीं चलेगा। Therefore, grace. और फजल तो यही है, Grace. फजल। That's why it comes here. इसलिए खुदा के खादम कहते हैं कि फजल हमारे दरमियान। Why? क्यों? So that you will not boast. So that you will not boast. ताकि हम फख्र न करें। Because the first sin in the history और कायनात के अंदर नस्ल इंसानी की तारीख में was pride. फख्र दुनिया का सबसे पहला गुनाह है। That's what brought Satan down. और खुदा का कलाम बताता है कि इब्लीस जमीन पर गिराया गया, Pride. उसने फख्र किया था, घमंड किया था, And God has found a way और खुदा ने रास्ते की तलाश की to make sure कि हमें यकीनी तौर पर, that pride is not duplicated in heaven. और कोई शख्स जो फख्र करता है, घमंड करता है, आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। It will not be duplicated in heaven. और कहते हैं कि कोई डुप्लीकेट आदमी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, Because you know, इसलिए कि आप जानते हैं even after salvation, और हमारी निजात जो है, you still fail. आप हमें कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो जाते हैं। You fail. आप नाकाम हुए, Every day. हर रोज हम नाकाम होते हैं। You fail. हम हर रोज नाकाम होते हैं। Is there anyone here who doesn't fail? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम कभी फेल नहीं हुए, I haven't seen anyone in my whole life. और मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी कुछ माड़ा काम ही नहीं किया। We are all here. We look like angels. हम हमेशा फरिश्तों जैसे लगते हैं,
Because we're in the church. इसलिए कि ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਚ ਆਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ The only person who will know whether we are angel or not is our wives. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ When we go home, जब आप घर जाते हैं we wear another face. क्या We put another face. और कहते हैं कि एक और ही मुंह अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं ऐसे और जनाब जो चेहरा धार लेते हैं When we come to church, और जब हम चर्च जाते हैं angel. फरिश्ते हर पास भाई ने जगह सोखा फिर Well, अच्छा we're not for the grace of God. और ये We're not for God's grace. और ये खुदा का फजल नहीं है Nobody will go to heaven. और अगर खुदा का फजल ना होता तो कोई खुदा की बादशाही में नहीं जाता You know that. आप इस बात को जानते हैं I know that. मुझे भी इसका पता है Psalm 130 verse 3. और हम ज़बूर 133 130 verse 3. ओके 130वां ज़बूर और उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे जी प्लीज अगर किसी ने निकाला है जल्दी जल्दी पढ़ो ज़बूर 130 तीसरी आयत में लिखा है ऐ खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा If God अगर खुदा were to count iniquities, हमारी जो बदकारी है उसको हिसाब में लाए who will stand? कौन है वो कोई भी उसके मध्य मुकाबले खड़ा रह सकता We fail हम नाकाम हैं in 1 or 3 ways. 1 2 3 बातों में हम नाकाम हैं There are 3 ways whereby we fail. हम 3 जो हिस्से हैं जिंदगी के उनमें नाकाम हैं Mentally, ज़हनी तौर पर right? Just thinking it. बस Thinking it. You're just thinking to do it. आप सोच सकते हैं You haven't done it yet. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया The Lord said you have already failed. लेकिन खुदा फरमाता है कि तुम पहले ही नाकाम हो Our Lord said in Matthew, और मत्ती की इंजील में खुदा when फरमाता you look at the woman है और किसी नजर पर आप बुरी निगाह करते हैं with a desire, और तूने अपने दिल में ये सोचा the Lord said you already done it. और खुदा फरमाता है खुदावंद कहते हैं कि तूने वो कर लिया जो तूने सोचा Before his book, back या in his book, और उसकी जो किताबें हयात है उसमें वो लिखा जाए back. और जो उसका रिकॉर्ड है उसमें वो आ जाएगा You haven't done anything. लेकिन आप कहेंगे मैंने ऐसा किया ही नहीं Then God said you failed. लेकिन खुदा कहता है कि तूने ऐसा कर लिया है नाकाम हो गया That's one. ये एक Another area और एक और एरिया is tongue. और वो हमारी जुबान है इतना चलती रहती है 24 घंटे Gossip, gossip. Sin. हाँ ये भी गुनाह है कहते गल्ला बाता जी बड़ा फड़काने का मसीह The third area और तीसरा जो इलाका है हमारा is overt, physical, something you और do. वो काम जो हम करते हैं एक्शंस के जरिए से अपने काम अमाल नामे हैं हमारे उनके जरिए से हम गुनाह करते हैं Those are the 3 areas we fail every और day. ये 3 जो जिंदगी के हमारे हिस्से हैं जिसमें हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं If you don't fail in action, अगर आप अमाल में नाकाम नहीं होते you fail right here. और आप हो सकता है कि इधर फेल हो जाएं इथों आके If you don't fail right here, अगर आप यहाँ पर फेल नहीं here is waiting for तो you. मैं इथे आके दे वारदात पे आई जाए Grace. फजल It's like after we have failed in our spiritual life, और यहाँ तक कि जब हम अपनी रूहानी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं when you go to heaven, और जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे say, how did I get here? और How did I get here? और किस तरह हम यहाँ पर आगे हैं Jesus will say to you, और यीशु मसीह आपसे कहेंगे by the grace of God. मेरे फजल के वसीला से तुम यहाँ आए हो Not by your effort. Yes. Not by your effort. ये आपकी कोशिशों और मेहनतों के बायस नहीं है Not by being good. आप अच्छे हैं इसलिए नहीं By the grace of God. ये खुदा के फजल से हुआ है And therefore you can boast. और ये नहीं कि बाद में फिर आप फख्र करना शुरू करें But if you had worked so hard, अगर आपने बड़ी सख्त मेहनत की है and you worked and worked and worked, और आपने बड़ी मेहनत की है काम किया है and because of that,
और इसका सबब ये है, you are in heaven, आप आसमान की बादशाही में and हैं, my brother, और मेरा भाई, he didn't work. और लेकिन इसने काम नहीं किया, I know he didn't. और मुझे पता है इसने नहीं He किया, was so bad. और ये बहुत बुरे थे। When I see him in heaven, और जब मैं इसको बादशाही में देखूंगा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है पीटर? वो कैसे? मैं जानता हूँ अपने बारे में कि मैं अच्छा हूँ, तू बुरा है। और लेकिन तू for me, मेरे लिए फख्र है। God said, not in heaven anymore. हाँ, खुदा इस तरह के काम आसमान के बादशाह भी नहीं होने देगा। We are restored with failures every day. और हर रोज हम नाकाम होते हैं, कमजोरियां हमें पाई जाती हैं। What we don't understand, what many teachers of the Word of God, और बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे उस्ताद, what they have failed to do, और वो नाकाम हो जाते हैं, is to make a distinction और वो ये बताते हैं, इसकी हदबंदी बताते हैं between birth, between being born और कि जो पैदाइश है, and growth. कि जो परवरिश पाना है, They are not the same. और उनको पता है कि ये एक तरह नहीं है। पैदाइश और तरह से होती है, परवरिश और चीज है। Birth, पैदाइश ऐसे and growth, और परवरिश जो है, they are not the same. और बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह पैदाइश होती है। But many teachers लेकिन बहुत से उस्ताद, have put them together, और दोनों उस्ताद जो हैं, कुछ वो इसको एक ही कर देते हैं, and therefore they have failed the Word of God. और वो खुदा के कलाम के मुखालिफ इस बात को पेश करते They are not together. हैं। और ये बिल्कुल एक तरह नहीं है। You must be firstborn और आपके लिए जरूरी है कि आप नए सिरे से पैदा हो, before you can grow. और इससे पेश करके आप परवरिश पाए। There must be first birth. और पहली जो पैदाइश है, One can be born. या One can be born और कौन पैदा हो सकता है, and not grow. और कोई ऐसी हुआ है कि कोई पैदा हो और परवरिश ना पाए, But no one can grow और कोई शख्स परवरिश नहीं पा सकता apart from birth. कि अगर वो पैदा ही नहीं हुआ है। That is the mistake people make. और बड़े लोग यहाँ पर गलती करते हैं। Birth, पैदाइश no condition. कोई शर्त नहीं है। In the spiritual life, रूहानी जिंदगी में we are born by faith alone in Christ alone. हम मसीह पर ईमान रखने से रूहानी जिंदगी में पैदा होते हैं। Growth परवरिश by learning the Word of God कि खुदा का कलाम जब हम सीखते हैं, फिर परवरिश पाते and applying it to our life. हैं, और फिर अपनी जिंदगी पर उसको अप्लाई करते हैं, We grow and be like Christ. और फिर हम मसीह की मानंद बनते जाते हैं, We develop capacity और फिर हमारे अंदर कुव्वत आ जाती है, जोर आ जाता है, for God to bless us. ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। See, God wants to bless us और खुदा जो है वो हमें बरकत देना चाहता है, beyond measure. ताकि हमारी जो कुव्वत है, जोर है, वो बढ़ता जाए। God wants to bless you खुदा आपको बरकत देना चाहता है, beyond measure. ताकि खुदा आपकी हदों को बढ़ा दे। But God cannot bless you लेकिन खुदा आपको बरकत नहीं दे सकता, beyond your capacity. और उससे बढ़कर नहीं दे सकता जो आपकी जो हदबंदी है उससे। God cannot bless you खुदा आपको कभी उससे बढ़कर बरकत नहीं दे सकता, beyond what you can bear. और इससे कुछ गरज नहीं कि आप क्या हैं। Capacity. आपकी जो हदबंदी है या आपकी कुव्वत है, वहां तक खुदा आपको देगा। There are people who want money. या There are people who want money. There are people who want more money. और कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा पैसा चाहते हैं, If you give them money, और अगर आप उसको पैसा दे दें it will destroy them. और वो बर्बाद हो जाएगा, They change. वो बदल जाएगा। They start wearing gold shoe, brown shoe, and red hair. And they change. कहते हैं कि वो कारनामे बदल जाने, रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे जनाब बाल कर ले, उन्हें काले पीले नीले बदल ही जाएगा सारा। Before they used to sit down and eat with you, और इससे पेश करके वो आपके साथ बैठा हो, chavita, chapati, और रोटी, gone. ओ कहता रोटी भी गई फिर, They go for the rich people. ओ कहता फिर वह अमीर लोग का तरह चले They फिर, change और वो बदल गया पैसे की वजह से, because of money. इसलिए कि पैसा मिल गया उसको। God knows everyone. खुदा सारे को पता कि किथे रखना है, He knows you very well. और उन्हें सारा ही पता कि केड़ी केड़े बात ही मिली है। There are some of us here. और हम में से कुछ ऐसे हो सकते हैं, If God has given you Mercedes-Benz, या if God has given you Mercedes-Benz today, और खुदा आज आपको जब स्पेशल एक पैगाम दे रहा है, you will not be here.
और मर्सिडीज। Yeah, Mercedes car. ओके ओके कार। सो खुदा अगर आपको मर्सिडीज दे दे आज के दिन, You will not be here today. और कहते हैं कि फिर You will not be here और tonight. कहते हैं दोबारा वही थे तुसी नहीं आंदे, You won't be here. और आप यहाँ पर नहीं होंगे। और स्पीडा बचन दिया ना शारजा दी सड़कों पे। Dubai. दुबई जा रहा है, Abu Dhabi. और या अबू धाबी जा रहा है। वाह, लागे ऐसा ही हो रहा है काम। तो भाई तो आते हैं। But you know there is class. या Even though we are having class, अगर हम यहाँ तक के इस क्लास में no, no interest anymore. और फिर हमारा यकीन भी जो है वो खत्म हो जाए, You can Mercedes. क्या फिर मर्सिडीज ही चलेगी, फिर यकीन कोई नहीं चलेगा। Because you don't have capacity. इसलिए कि उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं थी, हमें मिल गया। The car is more important to you. क्या The car is more important to you than God. आपकी जो कार से बढ़कर आपका खुदा आपके लिए जरूरी Because of no capacity. है, इसलिए कि कार की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। God knows खुदा जानता है, that Mercedes will ruin you, will destroy you. और खुदा नहीं चाहता कि वो आपको उसके जरिए से बर्बाद कर दे, He will not give it to you. और इसलिए वो आपको देना भी नहीं चाहता, Because you don't have capacity. इसलिए उसको पता है कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। God's blessing खुदा की बरकत जो है depends on capacity. कि हमारी जो हैसियत है उस पर मुनहसर करती है, Capacity comes through growth. और जो कैपेसिटी है वो जब हम परवरिश पाते हैं फिर आती है। By learning the word of God खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं on a consistent basis और बुनियादी तौर पर जब उसको सीखते हैं and by applying it to our life, और अपनी जिंदगी पर उसका अप्लाई करते हैं, we grow. और फिर हम तरक्की करते हैं। That's what we are told in the Bible. और इसलिए मैंने बाइबल में से बताया Grow in grace कि फसल में तरक्की करें, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे निजात देता है उसमें तरक्की करें, The more we grow, और फिर हम बढ़ेंगे, the more God blesses us. फिर खुदा हमें और ज्यादा बरकत देगा। But we must be firstborn. लेकिन जरूरी है कि अपने सिरे से पैदा हो, No condition. कोई शर्त नहीं है। When a woman gets pregnant, और जब कोई औरत उम्मीद से होती है there is no condition for the baby. और बच्चे के लिए कोई शर्त नहीं होती, The woman doesn't tell the baby, और औरत जो है you must be good. कि बच्चे को ये नहीं कह सकती कि तुम अच्छा बनना है, You must promise me and your father you must be good. और तुझे मेरे साथ और अपने बाप के साथ वादा करना होगा कि तू अच्छा होगा। There's no condition. कोई शर्त नहीं है बच्चे के साथ। 9 months, 9 महीने तक the mother is running to the hospital. या The mother will be running to the hospital in और bed. औरत जो है वो 9 महीने तक हॉस्पिटल में आती जाती है, Labor. और लेबर जो है, Labor, no condition. और जो लेबर है ये भी शर्त नहीं है, Sir, baby is born. और बच्चा पैदा हो गया बगैर शर्त के। But for growth, लेकिन जो परवरिश है, we begin to teach the baby और जरूरत है कि बच्चे को सिखाया जाए, ये शर्त है। milk first, पहले दूध, and then you begin to teach the rules and regulations in the house. और घर में कुछ असूल बनाए जाए कि बच्चे को दूध के बाद आप कौन सी चीज देनी है उसकी उम्र के मुताबिक, But you are not guaranteed. या You are not guaranteed he will listen. और आपके पास कोई गारंटी नहीं कि वो सुन रहा है, You're not guaranteed. आपके पास कोई ये गारंटी नहीं है। You see it all over the world. आपने पूरी दुनिया में ये देखा है, Some listen, कुछ सुनते हैं some don't listen. लेकिन कुछ सुनते भी नहीं, But they are still your children. लेकिन वो आपके फिर भी बच्चे हैं, Whether they listen or not, और वो सुनते हैं या नहीं, they are your children. लेकिन वो फिर भी आपके ही औलाद हैं। If they listen, अगर वो सुनते हैं you have good children. आपके अच्छे बच्चे हैं, If they don't listen, अगर वो सुनते नहीं you have bad children. आपके बच्चे, आपकी औलाद फिर बुरी है, They are your children. और लेकिन वो फिर भी आपके बच्चे हैं। I'll give us one illustration and then we close. और एक खास जो हदायत है मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, फिर पैगाम को क्लोज करेंगे। Let me show you the difference between birth and growth. और मैं चाहूंगा कि हम पैदाइश और परवरिश जो है उसके बारे में सीखें। Let's say that our pastor here जिस तरह हमारे पास्टर साहब इकबाल साहब बैठे हैं is the richest man कि ये बड़े दौलतमंद आदमी हैं in Dubai, शारजा या दुबई के अंदर, and his wife इनकी बीवी हमारी बहन जो है gave birth to twin boys. और हमारी जो बहन है खुदा उनको 2 बच्चे देता है एक वक्त में। The first children, कि पहला बच्चा जो है he has money, और वो बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, multi-billionaire, और वो बड़ा या
sometimes billionaire. Billions? Billions. Yeah, billionaire. Okay. उसके पास billions है. And he goes to a car dealer. और वो एक कार डीलर के पास जाता है. And buys the most expensive car. दुनिया की महंगी तरीन कार वो खरीद लेता है. For his twin boy. और पास्टर इकबाल जाते हैं दुनिया की महंगी तरीन कार खरीदते हैं अपने दोनों बच्चों के. And he comes home. और फिर ये घर आ जाते हैं. Puts them in the garage. और गैराज में उनको रख देते हैं. Because they can't drive yet. इसलिए कि बच्चे अभी गाड़ी चला नहीं सकते. They don't even know they have cars. और उनको ये भी नहीं पता कि ये कार उनके लिए है. All they need is milk. और सिर्फ उनको दूध की जरूरत है. वो दूध के लिए वो रोते हैं. वाओ. That's why they are concerned. और वो कहते हैं जी हाँ हमें पता चल गया इनको क्या जरूरत है. The first 6 months. पहले 6 महीने. इस तरह. That's fine. अच्छी गाल है. 2-3 लोग बस ठीक है. 1 year. 1 साल तक. एक बच्चा. It's okay. ठीक है. 2 years. 2 साल गुजर गए. One of them is running around. कि एक बच्चे ने कुछ चलना फिरना शुरू कर दिया. And one of them is here. लेकिन एक जड़ा उधर विचों कुर्राएं कर रहा है. The mother begins to be concerned. और उसकी माँ उसके बारे में फिक्रमंद हो जाएगी कि जरूर इस बच्चे को कोई मसला है. दूसरा भाग रहा है. One is running around. One is still saying "Gruwe." और वो कहेगी कि ये कुर्रां कर रहा है और दूसरा भाग रहा है फिर रहा है. And he has said when they turn to be 18 years after they finish high school. और जब खुदा के बंदे ने जब गाड़ी खरीदी थी उसके ज़हन में था कि जब 18 साल के ये हो जाएंगे मैं हाई स्कूल में इनको ये गाड़ियां. He will give it to them as a present. और ये उनको तोहफे के तौर पर 18 साल में जब वो जाएंगे देंगे. He's waiting. और ये इंतजार फरमा रहे हैं. He's waiting for 18 years. और ये 18वें साल का इंतजार फरमा रहे हैं. 4 years. 4 साल. 6 years. 6 साल. The other one is running around. कि एक बच्चा जो है वो फिर रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है. And he's gone to school. और वो स्कूल चला गया. First grade. पहले दर्जे में. The other one. जो दूसरा था. वो थे कुर्रां 2 दिमाग डाले. Something is wrong. कुछ ना कुछ गलत है. The baby is not growing. वो बच्चा जो है वो परवरिश नहीं पा रहा. 12 years. 12 साल के बाद. Still crawling on the ground. और वो सिर्फ रींग रहा है, पेट के बल चल रहा है. कुर्रां कर रहा है वो. The other one is running around playing. लेकिन दूसरा जो है वो भाग रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, स्कूल जा रहा है. High school. हाई स्कूल में चला गया. 18 years. 18वां साल. He graduated. और वो उसने वहां पर ग्रेजुएशन हासिल कर ली. The other one is still crawling in the floor. लेकिन वो उसी जगह पर ग्राउंड में घर में गिरी रहा है. His father will attend the graduation. और जब उसका बाप ग्रेजुएशन आती है. He will take the key. और वो चाबी लेता है. Congratulations. अब बेटा आपको मुबारक हो. And he will drive. और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है. Another car is in the garage. और दूसरी गाड़ी जो गैराज में खड़ी है. The other one couldn't drive. लेकिन वो उस गाड़ी को नहीं चला सकती. Because he didn't grow. इसलिए कि उसने परवरिश नहीं पाई. No capacity. उसके अंदर कुव्वत नहीं है. God has blessings for you. खुदा के पास आपके लिए ढेरों बरकत है. When you grow. जब आप परवरिश पाते हैं. He will have you. फिर वो आपको बांट देता है. और हम सर को झुकाया हुआ है. If you are here without Christ, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, we want you to know that Jesus had you personally on His mind. और मैं चाहूँगा कि आप अपने ज़हनी तौर पर या अपने दिलों में खुदा की यीशु मसीह को लें. Our justification is based on faith alone in Christ alone. हमारी जो रास्तबाजी है ये सिर्फ ईमान के बायस है और वो यीशु मसीह पर ईमान रखने के बायस है. Not based on works. हमारे कामों पर इसकी बुनियाद नहीं है. If you have not believed in Him alone, और अगर आपने कभी जाती तौर पर उस पर यकीन नहीं किया, you can do so right now. और आप वो आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं. By trusting Him alone. ताकि आप उसको अपना शक से निजात देता कबूल करें. You can tell God. और आप कह सकते हैं खुदा तेरा शुक्र हो. That you are putting your faith in His Son Jesus Christ. और आज मैं तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ. The moment you say that, और इसी लम्हा आप कहिए. from the bottom of your heart, अपने दिलों की गहराइयों से उसे कह दीजिए. God will justify you. खुदा आपको रास्तबाज ठहराएगा. And you will live with Him.
और आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, forever and ever. हमेशा हमेशा आप उसके साथ रहेंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, believe on the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ you will be saved. और तुम बच जाओगे। For by grace are you saved through faith. और आप फजल से बचे हैं और ईमान के बाइस, That not of yourselves. और ये आपकी तरफ से नहीं है, It is the gift of God, और ये खुदा की तरफ से तोहफा है, not of works, कामों का सबब नहीं, lest any man should boast. आओ ताकि हम फख्र ना करें। That is the word of God. ये खुदा का कलाम है। आओ हम खड़े हो जाए, आंखें बंद किए हुए, और हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। पास्टर इकबाल आएंगे, हम उनके साथ मिलकर खुदा का शुक्रिया अदा करें।